क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर भी एक शख्स ने अल्लाह तबारक व तआला का मुकाबला करने की कोशिश की और अल्लाह तबारक व तआला का मुकाबला करते हुए इस दुनिया के अंदर भी जन्नत बनाई गई। यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला की जात का मुकाबला करने वाला बदबख्त शद्दाद कौन था और इसने दुनिया के अंदर किस तरह अपनी जन्नत बनाई, इसकी बनाई हुई जन्नत कैसी थी और इसके अंदर क्या क्या था और इसकी ये जन्नत कितने सालों में तैयार हुई। और फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का मुकाबला करने वाले इस शद्दाद का क्या हशर किया और किस तरह इसकी हसरतों पर पानी फेरा और इसको दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। और आज शद्दाद की जन्नत कहाँ पर है। प्यार दोस्तों, इस ईमान अफरोज और इबरतनाक वाक़े को सुनने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यार दोस्तों, तारीख के अंदर ऐसे बहुत से बादशाह और फिरौन आए जिन्होंने अपने मालो दौलत की हवस के अंदर बदमस्त होकर अल्लाह तबारक व तआला का मुकाबला करने की कोशिश की और ये बादशाह गरूर और तकब्बुर के साथ अल्लाह तबारक व तआला की पाक जात को ललकारने लगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो इस कायनात का हकीकी खालिक व मालिक है, उसने इन बदबख्तों का ऐसा अंजाम किया कि इनके नामो निशान तक को मिटा दिया। प्यार दोस्तों, इन्हीं बदबख्तों में से एक बदबख्त शद्दाद भी था कि जिसने अल्लाह तबारक व तआला की जात का मुकाबला करने की कोशिश की और अल्लाह तबारक व तआला की जात को ललकारा। शद्दाद उस कौम की नस्ल में से था जो दुनिया की सबसे पहली सुपर पावर कौम और दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थी, जिनका जिक्र कुरान पाक में कौम आद और कौम समूद के नाम से मिलता है। कौम आद और कौम समूद के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इनकी जैसी ताकतवर और कद आवर कौम को न इनसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया और न ही इनके बाद कोई ऐसी कौम पैदा की गई। यार दोस्तों, कौम आद अहकाफ के इलाके के अंदर आबाद थी। अहकाफ एक ऐसा इलाका था जहाँ रेत के बुलंदो बाला टीले थे और हर तरफ रेत के सहरा ही सहरा थे। अहकाफ का यह इलाका यमन और ओमान के दरमियान फैला हुआ था और ये कौम इस इलाके के अंदर 8,500 साल पहले आबाद थी। इस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला का ये खास करम था कि इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत के साथ साथ हर तरह की नेमतों से नवाजा था। इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने सरसब्ज़ो शादाब बागात अता फरमाए और बेशुमार फलों और गल्लों से नवाजा और इसके अलावा तरह तरह की नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को अता फरमा रखी थीं। चुनाचे इस कदर नेमतों की फरावानी और मालो दौलत की कसरत की वजह से ये कौम गरूर और तकब्बुर के अंदर आ गई और गरूर और तकब्बुर के अंदर मुब्तला होकर ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगी और कुफ्र और शिरक के अंदर मुब्तला हो गई। ये कौम बजाय अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने के अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों पर उतर आई और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो गई। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। चुनाचे हजरत हूद अलैहिस्सलाम इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाने लगे और कुफ्र और शिरक को छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाने लगे। लेकिन ये कौम गरूर और तकब्बुर के अंदर मुब्तला होकर हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगी और अपने कुफ्र और शिरक से बाज न आई। दोस्तों, इस बदबख्त कौम का बादशाह शद्दाद था जो कि इसी कौम की नस्ल में से था। शद्दाद असल में दो भाई थे, एक का नाम शद्दाद था और दूसरे का नाम शदीद था। शदीद शद्दाद से बड़ा था। शदीद पहले बादशाह बना और कुछ अरसे बाद वो फौत हो गया। उसकी वफात के बाद शद्दाद ने हुकूमत संभाली और ये कौम आद का बादशाह बन गया और इस तरह शद्दाद दुनिया की सबसे ताकतवर कौम और दुनिया की सबसे सुपर पावर कौम कौम आद का बादशाह बन गया। प्यार दोस्तों, शद्दाद एक वसी और अरीज सल्तनत का बादशाह था। इसकी बादशाहत यमन से लेकर इराक तक और बाद रिवायात के मुताबिक ईरान तक फैली हुई थी। कौम आद एक ताकतवर कौम थी, लिहाजा इसी वजह से शद्दाद ने अपनी ताकत के जोर पर बड़े बड़े बादशाहों को अपने जेर कर लिया था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम सुनाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया। शद्दाद ने जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ये बात सुनी तो शद्दाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि अगर मैं तुम्हारे खुदा पर ईमान ले आता हूँ तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद से फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुझसे राजी हो जाएगा और तुझको आखिरत के अंदर जन्नत अता फरमाएगा जो कि हमेशा हमेशा की जिंदगी होगी, जिसके अंदर तुम हमेशा हमेशा पुरसुकून और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारोगे और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों में होगे। चुनाचे शद्दाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर पूछने लगा कि जन्नत में क्या क्या मिलेगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को जन्नत का सारा नक्शा बताया और जन्नत की नेमतों के बारे में बताया कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर फुला फुला नेमतें अता फरमाएगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ये बात सुनते ही शद्दाद मुस्कुराने लगा और गरूर और तकब्बुर के साथ कहने लगा
कि ये कौन सा बड़ी बात है, ऐसी जन्नत तो मैं भी तैयार कर सकता हूँ।